प्रभात, अरुंधति। चलिए, तेरा क्वेश्चन कीजिए। जीरो टू पाई log of 1 plus cos h dx। चलो, किंग रूट से सॉल्व करना है, ये तुम जानो कि किंग रूट से सॉल्व करना है कि नहीं। ये तुम बताओ, मैंने क्वेश्चन दिया कि तुम सोचो। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, cos x को लिख दो। बाहर आ गया, लॉग ऑफ क्या हो गया,
2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, अब सोचो क्या होगा। जल्दी सॉल्व करो। इक्वल टू हो जाएगा 2 0 टू पाई ln 2 dx प्लस ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। बाहर आ गया, अब आगे प्रोसीड करो। इसका तो आराम से हो जाएगा। इसको सोचो क्या कर सकते हैं, जरा सोचो। ये बहुत ही आसान है सेकंड पार्ट इसका, ये वाला। जीरो जीरो टू पाई ln 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और अच्छा, जीरो से पाई ln 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई ln 2 बाहर आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा और लिमिट जीरो से पाई लग जाएगा। अच्छा, इसके लिए अगर हम x बाई 2 को t मान लें, x बाई 2 अगर हमारा t है तो dx इक्वल टू 2 dt, ये हो जाएगा 2 dt। और ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई, यहां तक समझ में आया। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई, फिर ln प्लस 2 या 4 ln cos t का क्या हो जाएगा, पाई बाई माइनस पाई बाई 2 ln 2। ये तो हम लोग ने करा भी है, ln cos है dx का, याद करो इसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 पाई ln 2, तो 2 इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो अच्छा 2 से 2 4 2 जा 8 हो जाएगा,
8 में से 2 का डिवाइड किया 4 हो जाएगा, तो -4π/11 तो आ जाएगा -2π/11। ठीक है, dx की जगह 2 ले लीजिए ना, हो गया। ऐसे एक बार चेक कर लो। अच्छा बेटा, ये 2 नहीं रहेगा, देखो ये 2 गलत लिखा गया है, ये 2 नहीं है, ध्यान रखना, ध्यान से। -π/11 ये वाला तो 2 तो कहीं था ही नहीं, सीधे डायरेक्ट। क्लियर, आगे बढ़े।
अब सही है? चलो चलो इसके बाद हम लोग ग्राफ के लिए बात कर रहे थे कि हम लोग कुछ ग्राफ पढ़ेंगे, कुछ हमने बताया भी था ग्राफ, ठीक है, काफ़ी कुछ ग्राफ हमने बताया हुआ था। तो आज और भी कुछ ग्राफ करते हैं, जैसे y इक्वल टू है रूट एक्स, ग्राफ वाला बताया था, जैसे y इक्वल टू रूट एक्स ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखिए y इक्वल टू रूट एक्स, अगर पहले तो इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रेंज ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो रेंज ऑफ फंक्शन ग्राफ ड्रॉ करने से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ एकदम, अब एडवांस वाला कुछ पोर्शन रहेगा जो कि मेंस के एग्जाम के बाद फिर से आप लोग को कराएंगे उस चीज़ को, ठीक है, बाकी पूरा खत्म करते हैं। अब कुछ एडवांस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो चलती रहेगी। चलिए वाई एक्सिस, तो रूट एक्स का ग्राफ कैसे होता है, तो रूट एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये बेसिस ग्राफ तो हमेशा आपको पता रहना चाहिए। ये किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू डोमेन एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसका जो भी ग्राफ होगा उसमें एक्स की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी लेनी है, तो बढ़ता जाएगा एक्स की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ। रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, रेंज क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। तो डोमेन को अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू या डोमेन बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, डोमेन भी होगा और रेंज भी हमारा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। इवन अगर हमको y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, ये क्या है, x की पावर 1/, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2n का ग्राफ कोई भी हो, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2, एक्स टू दी पावर 1/4, एक्स टू दी पावर 1/6, कोई भी ग्राफ होगा वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, सेम पैटर्न को हमारा क्या करेगा, फॉलो। इन सब के, इन जितने भी ग्राफ हैं इन सब के डोमेन यही होंगे और रेंज हमारे यही। यहाँ तक समझ में आया? सारे लोगों को यहाँ तक समझ में आया? सबको समझ में आया? रिप्लाई तो करो। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट है y इक्वल टू, जैसे हमने कहा x की पावर 1/3 का ग्राफ, इवन एक तरीके से y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2n प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल, मतलब y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/, जैसे 3 हो गया, एक्स टू दी पावर 1/5 हो गया, 2 वैल्यू रखा, एक्स टू दी पावर 1/7 हो गया, इन सब के ग्राफ का एक ही पैटर्न होगा। अब वो क्या होगा सोचिए, तो वो ग्राफ कैसा होता है, वो हमारा ग्राफ कैसे होगा, वो पॉजिटिव में भी जाएगा और नेगेटिव में भी जाएगा, कुछ इस टाइप का, ठीक है। जब पावर में 1/, इवन नंबर रहेगा तब तो हमारा सिर्फ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए होगा, और नंबर है यहाँ पे नेगेटिव में भी जाएगा पॉजिटिव में भी जाएगा। तो इसको साफ देख करके फर्क पता चल रहा है कि इसका, ये अगर एफ एक्स है तो इसका डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, एक्स बिलोंग टू -∞ टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर,
और रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट इसमें। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ये बेसिक्स ग्राफ है, ये सारे आपको आने चाहिए एकदम। क्या पूछते रहते हो, वो समझ में नहीं आ रहा। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला नहीं आता है, तुमको हम समझा देंगे, फोन करेंगे तुमको समझा देंगे। ठीक है प्रभात, टेंशन मत लो, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, हम बता देंगे, वो एडवांस का है, बता देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया ग्राफ। तो कोई तुमसे पूछे y इक्वल टू x टू द पावर 1/101 का ग्राफ क्या होगा, तुम कहोगे वो ग्राफ एक ऐसे पैटर्न, एक लगभग पैटर्न ऐसे है। ठीक है, ऐसे। चलिए, नेक्स्ट में आते हैं रैशनल फंक्शन का। y इक्वल टू जैसे 1/x का ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू 1/x। इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसा ग्राफ होगा y इक्वल टू 1/x का। जीरो पे डिफाइन नहीं है, ये तो पता है, x नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो सकता, डोमेन में नहीं, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर तो रहेगा लेकिन उसमें से जीरो नहीं। रेंज में भी देखिए, रेंज में भी देखिए, जीरो नहीं टच कर रहा है, बाकी जीरो से इन्फिनाइट तक ऊपर भी मिल रहा है, माइनस इन्फिनाइट से जीरो नीचे भी मिल रहा है। तो रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट। ठीक है,
y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब का ग्राफ हो, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 का हो, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7 का हो, सबके ग्राफ का पैटर्न यही रहेगा, थोड़ा आगे पीछे कट के जाएगा नहीं, पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, तो मतलब इवन अगर हमने कह दिया 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमारा ग्राफ किसको फॉलो करेगा? अच्छा, इसको तो 2n माइनस 1 भी लिख सकते हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमारा ग्राफ यही फॉलो करेगा, क्योंकि n की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे यहाँ 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, फिर 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स क्यूब, सारे के सारे इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, उनका सेट कुछ ऐसा ही रहेगा। 1 पुट करने पे माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस, ये किसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया है? y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, 2 पुट करोगे तो 1 अपॉन, ठीक है, समझ में आया? बोलो। चलिए क्लियर कर दें। अब है y इक्वल टू, जैसे हमने कहा एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्राफ, 1 अपॉन स्क्वायर बस 1 अपॉन, अच्छा 1 अपॉन एक्स को तुम लोग देख रहे थे, 1 अपॉन एक्स कैसा फंक्शन था? ये वाला तुम लोग को दिख रहा था, ये एक और फंक्शन था, तो तुमने देखा होगा जैसा इसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में था वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक था, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक था, ये दिख रहा होगा तुम लोग को। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये एक कैसा फंक्शन हो गया? ये एक इवन फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो हम क्या करें, सिर्फ एक्स एक्सिस के राइट साइड का ग्राफ बना लें, वैसा ही लेफ्ट साइड में ग्राफ होगा। तो एक्स एक्सिस के राइट साइड का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, इसका वैसा ही लेफ्ट साइड होगा। अच्छा, ऐसा ग्राफ का शेप क्यों आ रहा है ये तुम भी समझ रहे होगे, ऐसे एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो 1 बाई एक्स था, ऐसा शेप क्यों आ रहा है ये भी देख लो। हमको y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना था। जब x हमारा इनफाइनाइट को जा रहा है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कहाँ जाएगा? तो एफ एक्स हमारा 0 को टेंड करेगा, तो देखो इनफाइनाइट रखने पे ये 0 को आ रहा है, 0 प्लस लिख सकते हैं। जब x हमारा माइनस इनफाइनाइट को जा रहा है तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है? तो माइनस इनफाइनाइट को जा रहा है, तो एक नेगेटिव नंबर देगा, ये बहुत छोटा, 0 के नियर है, इसलिए 0 माइनस कर दिया, देखो एकदम 0 के पास है। x हमारा जब 0 के करीब जा रहा है, मतलब 0 प्लस लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन एक्स कहाँ जाएगा? एफ एक्स हमारा कहाँ जाएगा? 0 प्लस पे जाएगा, तो 1 अपॉन 0 प्लस प्लस इनफाइनाइट। और जब x हमारा 0 से लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, 0 नेगेटिव में देख रहे हैं, तो माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। ये सारी चीजें हम लोग लिमिट में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इवन y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 1 अपॉन एक्स की पावर 6, 1 अपॉन एक्स की पावर 8, कोई भी कहे, ग्राफ का पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न इसी को फॉलो करेगा, ठीक है। सेट कुछ ऐसा ही रहेगा, बस ऐसे ये 2 पे वैल्यू 1/4 दे रहा है, ये 2 पे वैल्यू 1/16 देगा, डिफरेंस यही आएगा। जैसे 2 पे ये कितना दे रहा है? 1/4, और -2 पे भी कितना दे रहा है? 1/4, ठीक है, ऐसा। तो कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा?
डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, बस जीरो को छोड़ करके सारे नंबर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, वो भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट सॉरी, रेंज में आप देखिए नेगेटिव साइड में कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो से बड़ा सब कुछ मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा जीरो टू। एनी डाउट? कोई डाउट आप लोग को? चलो अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन थे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स, सब बता चुके हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मॉडुलस एक्स का भी ग्राफ बता चुके हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का भी ग्राफ आपको बता चुके हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का भी ग्राफ बता चुके हैं, सिग्नम एक्स का भी ग्राफ बता चुके हैं, ये सारे हो चुके हैं, इनको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी वीडियो को भी रिवाइज कर लीजिएगा, इन सारे ग्राफ्स को रिवाइज कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर रूट एक्स, एक्स की पावर 1/3, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये सारे ग्राफ भी इसके पहले क्लास में हो चुके हैं आपको। ln x, इसका भी शायद ग्राफ बता चुके हैं आप लोग को, log x का ln x क्या लिखा है, अभी log x लिख लेते हैं, log x एट द बेस, इसका ग्राफ बता चुके हैं। चलो अभी देख लेते हैं, ये a पे डिपेंड करता है, इसके दो पैटर्न के ग्राफ होते हैं, एक होता है जब a 1 से बड़ा होता है और एक होता है a जब 0 to 1 के बीच में होता है। ठीक है, जब a जब हमारा 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ का शेप अलग तरीके से कुछ होता है, जब 0 to 1 के बीच में होगा तो ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। और जब a 1 से बड़ा होगा कुछ इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ये हमारा है जब a 1 से बड़ा है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू log x एट द बेस। लेकिन ये ग्राफ है जब a हमारा 0 से 1 के बीच में, जैसे अगर हमने कह दिया y इक्वल टू log x का ग्राफ ड्रॉ करना है एट द बेस 1/2, तुम कहोगे उसका शेप ऐसा होगा, वो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। अगर हमने कह दिया y इक्वल टू log x का ग्राफ ड्रॉ करना है एट द बेस 3, तब इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ठीक है, बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो x की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ आउटपुट बढ़ता है, बेस अगर 1 से छोटा होता है तो x की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ आउटपुट हमारा क्या होता है। ठीक है, तो अगर हमसे तुमको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसे कि log x एट द बेस 1/2 log अगर तुमसे कोई पूछे, अरे चलो इसको छोड़ो, इन दोनों में पूछे कौन बड़ा है, तो तुम पहले चेक करो बेस हमारा क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटे बेस में वैल्यू जहाँ इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट घटेगा, तो इनपुट ये है 5 और ये इनपुट है 7, तो अगर इनपुट बढ़ा दिया तो वैल्यू घट गया, मतलब ये छोटा हो गया। इससे देखो 5 पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, 7 पे और नेगेटिव दे रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यही अगर लेकिन बेस 2 होता
तो देखो 2 पे कुछ पॉजिटिव दे रहा है, 7 पे और बड़ी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। आउटपुट बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनपुट बढ़ाने के साथ साथ आउटपुट बढ़ेगा, तो हमारा ये बड़ा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? रिप्लाई मस्ट है, रिप्लाई करो। अरुंधति, पीयूष, गजानंद, आप लोग को y इक्वल टू e टू दी पावर x, e टू दी पावर x क्या बोले, a टू दी पावर x का ग्राफ ड्रॉ करें। इसके भी ग्राफ का दो पैटर्न, अगर a हमारा 0 से 1 के बीच का है या a हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है। log x एट द बेस a का इनवर्स है। चलिए a 1 से बड़ा है और 0 से, तो जब 1 से बड़ा होगा तब ग्राफ का शेप क्या होगा, तो ये रहेगा, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ देगा ऐसे, और जब हमारा 1 से बड़ा रहेगा तो इंक्रीजिंग ग्राफ देगा। डोमेन किसी भी हालत में, दोनों केस में डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, हमारा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लो, नेगेटिव लो, जीरो लो, ऑल नहीं। रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, 0 से लेकर के इंफाइनाइट, ठीक है। तो कोई तुमसे पूछे e टू दी पावर x का ग्राफ कैसा होगा, e टू दी पावर x का e क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, मतलब ग्राफ का शेप ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो a अगर 0 से 1 के बीच का है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, a अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ का शेप इंक्रीजिंग होगा, इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग। डोमेन हो गया है, ये सारे के सारे कुछ बेसिक्स ग्राफ थे, हालांकि आपको पहले से पता था, बस एक रिवीजन के तौर पे हमने जल्दी जल्दी इसको एक बार फिर से रिकॉल करा दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। चलिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ना है, जैसे f(x) का ग्राफ दिया हुआ है, f(x) से f(x) प्लस माइनस a, प्लस a का ग्राफ कैसा होगा, माइनस a का क्या होगा, f(x) से लेकर के इसका ग्राफ क्या होगा, f(x) दिया है तो मॉड f(x) का ग्राफ क्या होगा, f(x) दिया है तो f ऑफ मॉड x का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, और भी ट्रांसफॉर्मेशन है, f(x) अगर दिया है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इसका ग्राफ क्या होगा, तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें से हम लोग को भी करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग करते हैं। जैसे f(x) पहला ट्रांसफॉर्मेशन वाली सीधे f(x) से f ऑफ x प्लस ये कॉस्ट, जैसे हमने कहते हैं कि f(x) हमारा क्या है, sin x,
और एक जी एक्स एक फंक्शन है, तो हमको साइन एक्स प्लस टू का ग्राफ या वन का ग्राफ, साइन एक्स प्लस वन का ग्राफ। तो तुमको पता है कि एफ एक्स प्लस वन कर देंगे, एफ एक्स में अगर प्लस वन कर देंगे तो जी एक्स बन जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या है, वन। एफ एक्स हमको पता है और एफ एक्स प्लस वन आप ड्रॉ कर लें। तो देखो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ जाने में वो क्या है, इनपुट में कोई चीज नहीं, वो साइन एक्स यहाँ भी एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे इनपुट में एक्स की वैल्यू यहाँ भी जा रही है, चेंज हो रहा आउटपुट में। यहाँ साइन एक्स जो आउटपुट दे रहा था, अब साइन एक्स प्लस वन है, मतलब जो भी इसका आउटपुट आ रहा था उन सारे आउटपुट में वन क्या हो गया, ऐड हो गया। जो भी साइन एक्स का आउटपुट आ रहा था उन सारे आउटपुट में क्या हो गया है, वन हमारा ऐड हो गया। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, पहले साइन एक्स के जैसे भी ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, साइन एक्स प्लस वन करना है तो हम क्या करें, इस एक्सिस को उठा करके वन पे सॉरी माइनस वन पे, मतलब पूरा पूरा आउटपुट हमारा वन से क्या हो गया, बढ़ गया। पूरा पूरा आउटपुट हमारा वन से, मतलब जहाँ जहाँ ये जीरो मिला था वहाँ वहाँ वन मिलेगा, जहाँ जहाँ वन मिला था वहाँ वहाँ टू मिलेगा, जहाँ जहाँ माइनस वन था वहाँ जीरो मिलेगा। तो एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हम लोग को क्या करना है, पूरे पूरे ग्राफ की शिफ्टिंग करनी है। इसका करते वक्त क्या करना है, पूरे पूरे ग्राफ को एक यूनिट ऊपर कर दो। एक यूनिट ऊपर करने से क्या मतलब होगा, जहां जहां साइन एक्स जीरो दे रहा था वो वन देने लगेगा, जहां जहां वन दे रहा था वो टू आ जाएगा। तो एक यूनिट ग्राफ को क्या करो, अपवर्ड शिफ्ट करो, या तो एक्सिस को एक यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो, या तो एक्सिस को एक यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो। जैसे मान लिया एक्स एक्सिस को एक यूनिट नीचे शिफ्ट करके यहाँ मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा और सटा लेते हैं। अच्छा, तो हमारी नई एक्सिस ये आ जाए, ये एक्सिस तो ये और वाई एक्सिस जहाँ कट करेंगे वो पॉइंट जीरो हो जाएगा, मतलब माइनस वन में अब क्या हुआ, वन ऐड हो गया, सब में वन ऐड हो रहा है, इसमें भी वन ऐड हो गया, इसमें भी वन ऐड हो गया। ये वाला पॉइंट हो गया टू, ये वाला पॉइंट हो गया वन, ये वाला पॉइंट हो गया, और ये जो ग्राफ हो गया, अब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये ग्राफ हो गया साइन एक्स प्लस वन। साइन एक्स अलग है, वन अलग है। मतलब वाई एक्सिस के जो भी पॉइंट्स है वन यूनिट में से क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, समझ में आया।
प्रभात, अरुंधति, पीयूष, गजानन, समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़े। तीनों ड्रॉ करिए। जल्दी से ड्रॉ कीजिए और भेजिए, फाइल मुझे भेजिए। चारों ड्रॉ कीजिए, गलत हो या सही हो फाइल भेजिए। हो गया? तो पहला करते हैं, बहुत ही सिंपल है। मॉड एस का ग्राफ ड्रॉ किया आपने,
ये आपका मॉड एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, मॉड एक्स प्लस 2 करना है, मतलब ये आउटपुट जो था तो 2 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब जहां जहां 0 मिल रहा था वो 2 मिलेगा, पहले यहाँ 0 था, अब 0 प्लस 2 ये 2 मिलने लगेगा। यहाँ कहीं आएगा 3, तो ये एक्स वाली लाइन, जो 0 वाली लाइन कौन सी होगी, 0 वाली लाइन को ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये हमारी 0 वाली लाइन हम एक्स एक्सिस अपनाएंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ये हमारा होगा 0, यहाँ कहीं होगा 1 और ये होगा 2। ठीक है, तो ये ग्राफ जो अब एक्स एक्सिस ये रहेगा, ये ग्राफ मतलब चाहो तो इसको हटा सकते हो, ये ग्राफ जो हमारा बन गया, ये हमारा किसका बन गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस। हमने क्या किया, या तो ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर कर दिया, या तो एक्सिस को 2 यूनिट नीचे, यहाँ पे एक्सिस था उसको 2 यूनिट नीचे कर दिया, तो ग्राफ को 2 यूनिट, एक तरीके से ही हुआ, मतलब वाई एक्सिस के सारे पॉइंट, या तो ऐसा कहा वाई एक्सिस के सारे पॉइंट को 2 से इंक्रीज करके 2 से इंक्रीज कर दिया, -2 होता तो वाई एक्सिस के सारे पॉइंट को 2 से डिक्रीज कर देते। ये पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाला करिए 2 सेकंड नंबर के लिए cos x - 1 चलो देखते हैं। cos x -1 का ग्राफ है ना, तो cos x का ग्राफ पहले ड्रॉ कर लो ऐसे, अब -1 है तो जहां जहां 0 था वहां -1 हो जाएगा, एक पॉइंट से घट जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस, ये तो -2 वाला पॉइंट बन गया, ये -1 बन गया और ये ओरिजिन यहाँ पे आ गया। तो अब आप लाइन ड्रॉ करोगे कैसे, ये हमारा होगा एक्स एक्सिस और ये होगा हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, समझ में आया, तो हमारा ये सेकंड वाला हो गया। सारे लोग मतलब प्रभात, अरुंधति, गजानन, पीयूष, सारे लोग को सेकंड वाला समझ में आया। तीसरा ड्रॉ करो थर्ड वाला, y = tan इनवर्स x प्लस π/2।
ठीक है चलिए, थर्ड वाला नोट कर लिया, थर्ड वाला बनाया। अरुंधति पीयूष, थर्ड वाला हुआ। tan इनवर्स x प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 ये माइनस पाई बाई, ठीक है। ऐसा ग्राफ होता है, ये तो याद है tan इनवर्स x का ग्राफ ये वाला ग्राफ था जो भी हम लोगों ने ड्रा किया, जो ड्रॉ किया है ये था। अब इसको ऐसे हटा देता, अभी x एक्सिस नहीं ड्रॉ, अभी तो ये है मतलब बना दिया, ये tan इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है, याद आ रहा है। अब प्लस पाई बाई 2 किया, मतलब जो आउटपुट आ रहा था इसका, मान लो जहां ये 0 बन रहा था वो पाई बाई 2 देने लगेगा, पर आउटपुट हमारा पाई बाई 2 से बढ़ गया, सब में पाई बाई 2 आउटपुट में इंक्रीज हो गया। ये क्या बन गया 0, ये क्या बन गया पाई बाई 2, ये क्या बन गया पाई बन गया, और 0 वाली लाइन कौन सी होती है x एक्सिस, ये x एक्सिस है, और ये क्या है। अब जो ये प्रॉपर ग्राफ है ये हमारा होगा tan इनवर्स x प्लस पाई बाई 2, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ आया, मतलब ऐसे कह सकते हैं। जो था ये पाई बाई 2 था, ये पाई था, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर के लिए, फोर्थ नंबर को, तो थर्ड नंबर हमारा क्या था tan इनवर्स x प्लस पाई बाई 2, तो tan इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 ग्राफ आपका क्लियर हो गया। सेकंड में था cos x माइनस 1 फर्स्ट, तो इस टाइप से आप सारे खींच सकते हो। थर्ड फोर्थ वाला करो, e की पावर x का ग्राफ हमने बताया ही है, e की पावर x माइनस 1 का ग्राफ करो, देखिए कैसा होगा, बताइएगा सही हुआ या गलत हुआ है। क्या हुआ।
पावर x -1 का ग्राफ होगा। e की पावर x का ग्राफ कैसा होता था? ऐसा, ये y एक्सिस होगा। अब बताओ e पावर x -1 का ग्राफ कैसा होगा? तो जो आउटपुट था वो -1 से 1 से डिक्रीज कर जाएगा, मतलब 0 वाले में -1 हो जाएगा। यहाँ 1 मिलता था, ये -1 हो जाएगा। यहाँ 0 वाला पॉइंट आ गया, यहाँ 1 वाला पॉइंट आ गया। और 0 वाला जहाँ पे होता है वहीं पे हमारी एक्सिस होगी। हमारी एक्सिस कहाँ चली जाएगी? यहाँ पे चली जाएगी। ये हमारा हो जाएगा एक्सिस, वाई एक्सिस ग्राफ का सीक्वेंस। मतलब एक कोरिलेट बनाया तो कुछ ऐसा आएगा, ग्राफ कुछ नीचे से जाएगा ऐसा। ग्राफ हमारा 1 यूनिट से घट गया, ये डॉटेड लाइन। अच्छा, ये लाइन क्या कहलाएगी मालूम है? ये एसिम्पटोस कहलाएगी। इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं एसिम्पटोस। एसिम्पटोस का मतलब होता है ऐसी लाइंस को, एसिम्पटोस जो ग्राफ को, एसिम्पटोस का मतलब होता है ये -1, ऐसी लाइन जो ग्राफ को इंफिनिटी पे टच करने की कोशिश करती है उसे एसिम्पटोस कहते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x = -1। तो इस ग्राफ का एसिम्पटोस क्या है? x = -1। जब e की पावर s का ड्रॉ करते थे तो ऐसा होता था x एक्सिस। उस केस में x एक्सिस को क्या बोलते थे? एसिम्पटोस। क्या? क्योंकि x एक्सिस इस ग्राफ को इंफिनिटी पे टच करने की कोशिश करती है। ये वाला किसका किसका सही हुआ? ये वाला। हाँ प्रभात बोलो। सबका सही हुआ जरा? चलो चलो इसका ग्राफ और करो, हमारा कौन है? x² + 2। चलो जल्दी ले ड्रॉ करो।
ले और चलो, हो गया। 1/x² का तो ग्राफ अभी बताया बेटा आप लोगों को, प्रभाव हो गया, डन, गुड। तो 1/x² का जो अभी हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था वो ऐसा था। +2 है मतलब 0 वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 0 कहाँ जाएगा, 0 तो 2 के नीचे रहेगा, मतलब ये हमारी बनेगी x एक्सिस। हमने कहीं इसको x एक्सिस कर दिया, ये 0 हो गया और ये हमारा। अब जो ये पॉइंट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ये क्या हो गया, 1/x² + 2 बन। और ये लाइन क्या है, 2, मतलब x = 2 वाली लाइन है। और यही इस ग्राफ का क्या कराएगी, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट क्या है, ये वाली लाइन भी है और ये वाली लाइन भी, देखो y एक्सिस मतलब x = 0। तो इस ग्राफ के दो एसिम्पटोट्स हैं, x = 0 और सॉरी ये x = 2 नहीं है, सॉरी y = 2 है बेटा। इसके पहले भी हम गलत लिख दिए थे क्या, देख लो, y = 2 वाली लाइन है और ये x = 0 है। इसके पहले वाले ग्राफ में देखो कहीं h तो नहीं लिखा था, मुझे ध्यान आ रहा है, y = 2। तो ये वाली y = 2 वाली लाइन क्या होगी, एसिम्पटोट कराएगी। और x = 0 वाली लाइन भी क्या करेगी, एसिम्पटोट, क्योंकि इसको इनफाइनाइट पे टच करने की कोशिश करें। और ग्राफ बनो तो उसको हटा दो। अब तुम ये ग्राफ यहाँ पे डॉटेड लाइन लिख दो। अब और अच्छा लगेगा ग्राफ आपको। अब ये लग रहा क्या हो गया, 1/x² +2, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, fx से fx + a का भी देख लिया और fx - a का भी ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया। ये ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है या पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ आप लोग समझ गए। चलो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। fx से f(x + a), अभी तक आपको क्या था कि ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा था कि fx से fx + a, जो भी इसका आउटपुट हो रहा था उसमें a ऐड हो जा रहा था, आउटपुट में चेंज हो रहा था। अब क्या है, इनपुट में ही चेंज हो जाता है, या f(x) - इनपुट में पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो fx से fx + a या f(x) - sin x है, जैसे हमने कहा sin x + π/2 का बराबर है। एक तरीके से ये a का काम कर रहा है, तो सोचो कैसे ड्रॉ करोगे। पहले तो sin x का जब इस y एक्सिस ऐसे रहेगा, इसको मत बनाओ क्योंकि इनपुट में चेंज हो रहा है। अच्छा, आउटपुट में चेंज होता है तो ग्राफ ऊपर नीचे करता है, इनपुट में चेंज कर रहा है तो ग्राफ लेफ्ट या राइट में जाएगा। आसान तरीके से कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले sin x का ग्राफ ड्रॉ करो। ये sin x का यहाँ पे 0 था, पाई था, 2 पाई है, 3 पाई है। x + π/2 मतलब x पे जो भी पॉइंट है उसमें π/2 क्या हो गया, ऐड हो गया। अच्छा, पहले ये कहाँ 0 हो रहा था,
x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है। अब कहाँ 0 हो रहा है? -π/2 पर 0 हो रहा है। पहले 0 पर 0 हो रहा था, -π/2 पे क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे पहले 0 था, अब -π/2 पर ये 0 हो रहा है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब सोचो कैसा ग्राफ होगा, कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जब x प्लस है, तो सुनो, जब x प्लस ए का ग्राफ है तो प्लस ए है, तो इस केस में क्या होता है? सिर्फ y एक्सिस a यूनिट राइट, इस केस में सिर्फ y एक्सिस a यूनिट लेफ्ट। तो अभी a की वैल्यू कितनी है? π/2। तो x एक्सिस को π/2 यूनिट राइट साइड में, सॉरी y एक्सिस को π/2 यूनिट राइट साइड में सरका देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ये हमारा 0 वाला पॉइंट हो गया, y एक्सिस और एक्सिस यहाँ पे है। तो जो पहले 0 था अब वो -π/2 बन गया, क्योंकि देखो ये कहाँ 0 हो रहा है? -π/2। तो जो पहले 0 वाला पॉइंट था वो क्या बन गया? -π/2 बन गया। -π/2 सब में -π/2 सब्ट्रैक्ट हो गया, ये -π/2 -π/2 ये 0 हो गया, इसमें भी -π/2, सब में -π/2 क्या किया हमने? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सारे पॉइंट में -π/2 कम हो गया। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? π/2। अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 3π/2। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 5π/2। ये क्या हो जाएगा? 0 -π/2। ये क्या हो जाएगा? -3π/2। और ये क्या हो जाएगा? -5π/2। ठीक है, ये भाई अब ये वाला आया, ये वाला हमारा जो ग्राफ बन गया, ये बन गया sin ऑफ x प्लस पाई। और तुम देखो ये cos x होता है कि नहीं होता है? और cos x का ग्राफ बन गया कि नहीं? दिख रहा है cos x? तो मतलब ग्राफ हमारा सही है। तो क्या करना है? f से f ऑफ x प्लस ए आना है, तो y एक्सिस को a यूनिट राइट साइड में ले जाओ, माइनस ए आना है तो लेफ्ट साइड में ले जाओ, और जहां x और y काटते हैं उसको 0 कर दो। x और y काटते हैं उसको 0 कर दो, तो देख लो कि क्या होगा। क्लियर? हो गया? चलो फिर से बता रहा हूं, देखो इसको आपकी देखना एकदम कायदे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने किसका ग्राफ ड्रॉ किया बेटा? साइन एक्स का। ध्यान से देखो, जीरो है, पाई है, 2 पाई है, माइनस पाई है, -2। हमको तो ड्रॉ इसका करना है, तो जो जीरो वाला, तो हमको क्या करना है?
प्लस पाई बाई टू है तो वाई एक्सिस को ए यूनिट राइट ले आओ, अभी पाई बाई टू है तो वाई एक्सिस को पाई बाई टू यूनिट राइट ले आओ, पाई बाई टू यूनिट राइट ले आओ, ठीक है। पाई बाई टू यूनिट राइट लाओगे, वाई एक्सिस पाई बाई टू, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आ जाएगा, पहले जीरो पे था, कलर चेंज कर देते, पहले जीरो पे था, पाई बाई टू यूनिट राइट आ गया, तो राइट आ गया तो कहाँ पहुंच गया, तो यार यहाँ पहुंच गया। अब ये क्या बन गया देखो, वाई वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस यहाँ पहुंच गया तो जो जहां कट करता है वो क्या हो जाता है, जीरो। अब पहले यहाँ क्या था, पाई बाई टू, पहले क्या था पाई बाई टू, अब क्या बन गया जीरो, मतलब पॉइंट क्या हो गया, पाई बाई टू से घट के जीरो आ गया, तो सारे पॉइंट पाई बाई टू से घटा दो, हो गया ग्राफ, सारे पॉइंट पाई बाई टू हो गया ग्राफ। अब ये क्या आ जाएगा, ये थ्री पाई बाई टू हो गया, देखो ये पाई बाई टू हो गया, ये क्या हो गया, ये भी पाई बाई टू से घटा दो, माइनस पाई बाई टू हो गया, ये माइनस थ्री पाई बाई टू हो गया, ये और ये माइनस फाइव पाई बाई, और ये पहले वाला ये हटा दो, देखो बन गया ना ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू, और देखो ये क्या होता है, कॉस एक्स होता है कि नहीं, और कॉस एक्स का ग्राफ दिख भी रहा है, हमारा ग्राफ सही। अब समझ में आया, वाई एक्सिस को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, माइनस पाई बाई टू होता तो लेफ्ट साइड में ले जाते, और देख लेते पहले वो क्या था, क्या बन गया, जैसे राइट साइड में शिफ्ट किया तो पहले वो पाई बाई टू था, अब जीरो बन गया, मतलब सात पाई बाई टू से जीरो बन गया, मतलब घट गया, तो सारे पॉइंट को घटा दो। अगर पाई बाई टू से पाई बनता बढ़ जाता तो सारे पॉइंट को बढ़ा, यही जो करना है, ये इसका ग्राफ होगा। देखिए प्रभात, अब तुमको बेटा समझ में आ गया, प्रभात, अरुंधति, पीयूष, गजानन, आप लोगों को पीयूष, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ये सारे ग्राफ ड्रॉ करने हैं आपको, -2 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों।
पहला वाला तो ड्रॉ ही हो गया होगा। मॉड एक्स से मॉड एक्स प्लस 3, मान लो मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, मॉड एक्स का ये है, मॉड एक्स प्लस 3 का करना है, ये हो जाएगा, चाहे ड्रॉ कर दीजिए। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये मॉड एक्स है और ये अलग मॉड एक्स प्लस, ये 0 है, सही था। पहले वाई एक्सिस को 3 यूनिट आगे ले आना, ये ऐसे ही ड्रॉ किया ना मॉड एक्स का। अब इसको 3 यूनिट आगे ले आए तो वाई एक्सिस ये बन गया, जहां कट किया वो 0 हो गया, पहले 3 था 0 हो गया, 3 का 0 हो गया, घट गया, ये 0 था तो ये माइनस, ऐसे ही तो ग्राफ ड्रॉ किया हो। तो बात समझ में आया? tan inverse x minus 2, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है। पहले ये y एक्सिस था, अब x -2 करना है तो y एक्सिस को 2 यूनिट लेफ्ट में ले जाना है, इनपुट में चल जाए तो 2 यूनिट लेफ्ट में, मतलब y एक्सिस जब हमारे यहाँ आ जाएगा, ये सोचो आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, y यूनिट एक्सिस है, y और x, ये x है, यहाँ कट करेंगे वो 0 हो गया, ये अभी भी हमारा -π/2 है और ये हमारा π/2, हाँ ये 0 हो गया। पहले ये क्या था, कितने यूनिट पीछे, ये पहले कितना था, ये हमारा -2 वाला पॉइंट था, ये y एक्सिस को 2 यूनिट पीछे ले गया, -2 पे ले गए, अब ये वाला -2 वाला क्या बन गया, 0 बन गया, -2 से 0 मतलब बढ़ गया, तो ये 0 वाला क्या बन जाएगा, 2 बन गया, सही था। अब 2 पे देखो 0 देगा, 2 रख के देखो tan इनवर्स 0 हमारा 0 होता है, 0 पे देखो 0 का tan इनवर्स -2, ये है हमारे को ये वाला पॉइंट है, ये tan इनवर्स -2, क्लियर। ठीक है, चलो बेटा अब इन दोनों को होमवर्क में लगाना, नेक्स्ट क्लास में है, हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताते हैं, इन दोनों को होमवर्क में लगा करके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, और इन चीजों को रिवाइज करेंगे।